नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गुड लक टुडे में जादुई रत्नों के बारे में। क्या है ये जादुई रत्न और कैसे इनके प्रयोग से बुरी आदतें हो सकती हैं दूर, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके विवाह की बात बार बार तय हो करके टूट जा रही हो या टूट जाती हो, तो हर शुक्रवार को शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत और जल अर्पित करके प्रार्थना करनी शुरू करें। आपके विवाह की बात नहीं टूटेगी और निश्चित समय पर आपका विवाह तय हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं 13 जुलाई 2024 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 3:05 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 7:15 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं किस तरह के रत्न हमारी बुरी आदतें दूर कर सकते हैं। जी देखिए, मानव के जीवन में जैसे उसके अंदर अच्छी आदतें होती हैं, वैसे बुरी आदतें भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और इन बुरी आदतों को दूर करने का हम लोग निरंतर प्रयास भी करते हैं। रत्नों के प्रयोग से किस प्रकार से हमारी बुरी आदतें दूर हो सकती हैं? देखिए, हमारी बुरी आदतें किसी ग्रह के खराब होने के फल स्वरूप पैदा होती हैं। कोई ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो उससे संबंधित जो बुरी आदतें हैं वो हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। जब खराब ग्रह लंबे समय तक खराब रहता है तो ये आदतें स्थायी हो जाती हैं, ये आदतें परमानेंट हो जाती हैं। अगर हम विशेष रत्नों से विशेष तरंगें अपने शरीर में भेजें तो हमारी आदतें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और ये काम करना होगा कुछ खास रत्नों के साथ। कुछ खास रत्नों के प्रयोग के साथ साथ अगर थोड़ा प्रयास आप स्वयं भी करें, केवल रत्न पहनने से नहीं, थोड़ा प्रयास स्वयं भी अगर आप करें तो आपकी बुरी आदतें छूट सकती हैं और काफी जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे रत्न हैं जो आपकी बुरी आदतों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको अपना विल पावर, अपना एफर्ट भी प्रयोग में लाना होगा। और जब आप अपने विल पावर का, अपने एफर्ट का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ जल्दी होगा। और आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, अचानक से धन का लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। काम की अधिकता रहेगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। परिवार के संबंधों पर ध्यान दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जानते हैं नशे की आदत किन ग्रहों से पैदा होती है और उसे दूर करने के लिए किन रत्नों का प्रयोग करें। देखिए, नशे की जो आदत है उसकी कोई इंटेंसिटी नहीं है। छोटी सी आदत भी हो सकती है और बहुत बड़े नशे की आदत भी हो सकती है। नशे की आदत के पीछे आम तौर पर राहु और शनि होते हैं। राहु और शनि की वजह से नशे की आदत पैदा होती है। अगर ऐसा रत्न धारण किया जाए जो राहु और शनि दोनों को बैलेंस कर दे, दोनों को संतुलित कर दे, तो रत्न पहनने से नशे की आदत छूट सकती है। नशे की आदत छुड़ाने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रत्न होता है मैलाकाइट। हरे रंग का एक रत्न है मैलाकाइट, गाढ़े हरे रंग का, और उस पर हल्के हरे रंग की धारियां होती हैं। इसको चांदी की अंगूठी में पहना जाएगा। बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहनना अच्छा होगा। और इसको धारण करने का जो दिन है वो है बुधवार को प्रातः। तो अगर आप अपने नशे की आदत से छुटकारा चाहते हैं तो एक मैलाकाइट बनवा करके इसको लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में पहन सकते हैं। और अगर आप मैलाकाइट पहने, साथ में अपने नशे की आदत को छोड़ने का प्रयास करें, तो ऐसी स्थिति में आपके नशे की आदत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ का योग बन रहा है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न महिमा नरुला जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपने पुत्र दिवांश नरुला के बारे में जानना चाहती हैं। दिवांश की जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 2006, 3:43 दोपहर में। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मुझे अपने बेटे को किस तरह के करियर में ले जाना चाहिए, कौन सा करियर मेरे बेटे के लिए बेहतर होगा। महिमा जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। कुंडली के हिसाब से आप अपने बेटे को मैनेजमेंट की पढ़ाई में ले जाइए। बीबीए, एमबीए की पढ़ाई में ले जाना आपके बेटे को ज्यादा बेहतर होगा। उन क्षेत्रों में करियर बनवाइए। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ऐसे क्षेत्रों में अगर आपका बेटा करियर बनाए तो वो काफी तरक्की कर सकेगा। इस कुंडली में फिलहाल स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर नहीं चल रही है, तो आप अपने बेटे को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और रोज सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो काफी बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। जी, अगला प्रश्न यश सक्सेना जी ने हमें लिखा है। गाजियाबाद से लिखते हैं, 20 मार्च 2009 का जन्म है। 1:30 दोपहर में, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं यश कि मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, माता पिता की मेरे आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी। यश, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको लॉ के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में
मैनेजमेंट के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में जाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जहां तक वर्तमान समय का प्रश्न है, आप अपने पेट का, अपने लीवर का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में पेट से संबंधित दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। कुंडली के हिसाब से आपके परिवार की, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति जून 2025 के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम 27-27 बार अगर गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से, क्रोध तथा खराब वाणी की आदत किन ग्रहों से पड़ती है और इन्हें दूर करने के लिए हमें किन रत्नों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी जबान खराब है, आपकी वाणी खराब है, तो ये बहुत बड़ा दुर्गुण है, बहुत खराब आदत है। और अगर आपको बात बात में क्रोध आता है, बात बात में गुस्सा आता है, तो ये स्थिति भी बहुत खराब आदत की है। कैसे पैदा होती है? देखिए, वाणी आपकी खराब होती है, आपका स्वभाव खराब होता है पाप ग्रहों के प्रभाव से। शनि, राहु और केतु और कभी कभी मंगल, ये आपकी वाणी और स्वभाव को खराब करते हैं। आपको जीवन में धैर्य मिलता है और अच्छी वाणी मिलती है बृहस्पति से। धैर्य और अच्छी वाणी आपको बृहस्पति से प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति के तत्व को, जुपिटर के एलिमेंट को शरीर में मजबूत कर दिया जाए तो वाणी और क्रोध दोनों ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका धैर्य बढ़ेगा, आपकी गंभीरता बढ़ेगी, तो आपका क्रोध भी कम होगा और वाणी की स्थिति भी बेहतर होगी। क्रोध और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रत्न है सुनहला। गोल्डन टोपाज कहते हैं इसको, सुनहले को। ये पीले रंग का ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पत्थर है। इसको सोने या पीतल में पहनना चाहिए, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनिए। और इसको पहना जाता है बृहस्पतिवार को सवेरे। तो अगर आप एक गोल्डन टोपाज यानी एक सुनहला पहनते हैं तो आपका धैर्य बढ़ेगा, आपकी गंभीरता बढ़ेगी, वाणी पर आपका कंट्रोल बढ़ेगा, और ऐसा करने से आपकी खराब वाणी की आदत और आपके क्रोध की आदत समाप्त हो जाएगी। आलस भी एक आदत है, हमें बिन बात आलस आता रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, तो ये किन ग्रहों की वजह से होता है और इन्हें दूर करने के लिए कौन से रत्न हमें धारण करने चाहिए, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आलस्य से ज्यादा घातक और नजदीकी शत्रु कोई नहीं है। अगर आपके अंदर आलस्य की आदत है तो ये भी एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन को नष्ट कर सकती है। कैसे पैदा होती है? अगर कुंडली में मंगल या सूर्य कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। फायर एलिमेंट अगर कुंडली में कम होगा तो आपका एनर्जी लेवल भी कम होगा, और अगर एनर्जी लेवल कम होगा
तो आपको आलस्य की आदत पैदा होगी। ऐसी दशा में व्यक्ति लापरवाह और आलसी हो जाता है। अगर शरीर में अग्नि तत्व को मजबूत कर दिया जाए, फायर एलिमेंट को मजबूत कर दिया जाए, तो ये समस्या बड़ी आसानी से दूर हो सकती है। फायर की मात्रा बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आलस्य कम होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रत्न है गार्नेट। गुलाबी रंग का रत्न होता है या कभी कभी थोड़े लाल रंग का होता है। गार्नेट बड़ा सुंदर सा रत्न है। इसको सोने में या तांबे में पहना जाएगा, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना जाएगा और इसको पहना जाता है रविवार को प्रातः, संडे मॉर्निंग। तो अगर आप एक गार्नेट पहन लें और थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास भी करें, तो आपके आलस्य की आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप बेहतर तरीके से बढ़िया काम कर पाएंगे। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बड़ों की सहायता से सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा। करियर में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। नए मित्र आपके बनेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि हमें झूठ बोलने और गलत संगति की आदत किन ग्रहों के कारण जो है वो पड़ती है और इससे दूर करने के लिए हमें किन रत्नों को धारण करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको झूठ बोलने की ऐसी आदत होती है कि वो नॉन इंटेंशनली भी झूठ बोलते हैं, निकल जाता है। या उनकी संगति खराब है, दोस्ती यारी खराब है, जिस चक्कर में वो गलत आदतों में जा रहे हैं या गलत चीजें सीख रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, झूठ बोलने की जो आदत है या गलत संगति की जो आदत है,
इसके लिए बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। केवल एक ग्रह ज्यादातर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको झूठ बोलवाते हैं या आपको गलत संगति में ले जाते हैं। फिर भी चंद्रमा की कमजोरी और शनि की खराबी, चंद्रमा कमजोर हो और शनि खराब हो तो आप झूठ बोलने लगते हैं या आपकी मित्रता, आपकी संगति खराब हो जाती है। इस आदत को छुड़ाने में सबसे ज्यादा जो रत्न कारगर है, जो प्रभावशाली है, उसे कहते हैं सोडा लाइट। कैसा होता है? नीले रंग का खूबसूरत सा रत्न है, इस पर सफेद धारियां होती हैं। इसको चांदी में बनवा के बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में पहनना चाहिए और इसको पहना जाता है शनिवार की शाम को। अगर आप बिना वजह झूठ बोलने लगे हैं या बिना कारण के आपके जीवन में गलत संगति आ गई है और आप उससे निकलना चाहते हैं, एक सोडा लाइट बनवा करके पहन लें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप ज्यादा बेहतर होंगे और जो नकारात्मक लोग आपके आसपास हैं, वो नकारात्मक लोग आपके आसपास से दूर हो जाएंगे। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम को लेकर के जल्दबाजी ना करें, मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न विनीता दुबे जी ने हमें लिखा है, गोरखपुर से लिखती हैं,
अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 12 मार्च 2002, 1:50 दोपहर में। जन्म स्थान है शिवपुर, वाराणसी। और विनीता जी मेल लिखती हैं गोरखपुर से। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी बीएससी के अंतिम वर्ष में है, क्या आगे वो एमबीए करके बैंक में जाए या यूपीएससी की तैयारी करे? किस तरह के करियर में उसके लिए जाना बेहतर होगा? विनीता जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि बीएससी करने के बाद इनको एमएससी करवाना चाहिए और पहली कोशिश इनको टीचिंग जॉब में करनी चाहिए। पहली कोशिश इनको शिक्षा क्षेत्र में करनी चाहिए। एजुकेशन के टीचिंग क्षेत्र में जाने के योग बेहतर हैं। तो पहले टीचिंग में प्रयास करें, उसके बाद ये यूपीएससी में प्रशासनिक सेवा में तैयारी कर सकती हैं। पेट से संबंधित समस्या और मानसिक स्थिति में दिक्कत, इन बातों का इनको अवश्य ध्यान बनाए रखना होगा। फिलहाल अपनी पुत्री को आप एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के पहनाएं। रोज सुबह आपकी पुत्री सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी और प्रार्थना करेंगी तो उनका कल्याण होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का। तो चलिए देखते हैं पंडित जी ने आज का अंतिम सवाल किसका लिया है। जी, आज का अंतिम प्रश्न दिवाकर जी ने हमें लिखा है और दिवाकर जी हमें इंदौर से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 5 अक्टूबर 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर में 1:30 और जन्म का स्थान है इंदौर। दिवाकर जी पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दिवाकर जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से आपकी पुत्री का विवाह साल 2025 के मध्य में, मिड 2025 में इनका विवाह होगा। इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। वैवाहिक जीवन में सामान्यतः कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। जीवन इनका कुल मिला के बेहतर चलना चाहिए। इनका वैवाहिक जीवन ठीक हो, इनको करियर में सफलता मिले, इसके लिए एक ओपल बनवा करके इनको पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं। और दूसरा, इनको बोलें सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो इनको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 13 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 13 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति मोटे तौर पे ठीक रहेगी। कर्ज की समस्या और धन की समस्या हल होगी। साल के अंत तक आते आते आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर
राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी मृत व्यक्ति का, किसी मरे हुए व्यक्ति का जिसकी डेथ हो चुकी हो, उसका कोई सामान है, उसका रत्न है, ये पहना जा सकता है? देखिए, जिस रत्न को धारण करके व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, वो रत्न कभी मत पहनिएगा। व्यक्ति की जब डेथ हुई, उसके हाथ में पुखराज की अंगूठी थी, यानी वो रत्न धारण किया है और डेथ हुई है, तो बेहतर ये है कि वो रत्न कभी मत पहने। लेकिन कोई पुराना रत्न जो मृत व्यक्ति का तो है, लेकिन जो मृत्यु के समय नहीं था, मृत्यु के समय उस व्यक्ति ने रत्न नहीं पहना था, हाँ उसका जरूर है, वो रखा हुआ था घर में, ऐसा रत्न आप शुद्ध करके पहन सकते हैं। और चलिए अब जानते हैं 13 जुलाई 2024 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। आपकी करियर संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 13 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। इनके लिए शुक्र ग्रह का दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसा करने से इनका स्वास्थ्य और इनकी मानसिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर प्रेम संबंधों में कोई बाधा आ गई हो, रिश्ता टूट रहा हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सूर्य भगवान को जल दीजिए। सुबह और शाम एक एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका टूटता हुआ रिश्ता, बिगड़ता हुआ प्रेम संबंध बच जाएगा, सुधर जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।